आपके साथ आपके साथ 2 साल पहले भी बच्चों ने बहुत कुछ सीखा और बहुत मजे भी किए। कार्तिक अभी रूम टू रीड के साथ जुड़े हुए हैं और एकलव्य के साथ भी इन्होंने काम किया है। कार्तिक लंबे अरसों से बच्चों के लिए काम करते रहे हैं। ये बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं, भोपाल में रहते हैं। मैं एक बार फिर से कार्तिक आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अब आप आए और वर्कशॉप को संभालें। शुक्रिया आपका। और सभी बच्चों का स्वागत है, सभी बड़ों का स्वागत है। अनौपचारिक रूप से चलेंगे, कोई बहुत औपचारिकताएं नहीं हम करते हैं। और बच्चों को याद हूं कि नहीं मैं, मुझे बताओ तो जरा। अनम्यूट कीजिए, कोई तो हाय करिए। हाँ याद है। याद है? अरे वाह। हाँ यस सर। और एक बार वीडियो सभी बच्चे ऑन कर सकें तो अच्छा रहेगा, ताकि कार्तिक से परिचय हो जाए आप लोगों का। तो बाद में कुछ कुछ बनाए थे कि नहीं आप लोग? कुछ कविता कहानी सबको सुनाए होंगे, कुछ जो क्राफ्ट किया था वो बाद में भी बनाए होंगे। हाँ आपने आर्ट एंड क्राफ्ट करवाई थी। हाँ। मुझसे बात करते रहना पड़ेगा, तभी तो मजा आएगा ना। मैं एक तरफ से थोड़ी बोलने वाला हूँ, मैं भी चुप हो जाऊंगा आप जैसे। तो आज क्या करना चाहते हैं ये तो बताइए सब जन। कोई भी बोल सकते हैं बच्चे, कोई भी बताइए मुझे कि आज क्या करना चाहते हैं आप। अंकल हम लोग स्टोरी करना चाहते हैं। अरे वाह, स्टोरी ठीक है, स्टोरी करेंगे। लेकिन आप लोग मुझे बताइएगा कि अभी तक कुछ लिखा आप लोगों ने, कोई स्टोरी लिखी हो, कोई अंकल मैं पोयम 10th लिखी हो? मैंने स्कूल में काफी लिखी हैं अपनी हाँ। तरफ से। मैंने लिखी है काफी स्टोरी। अरे वाह, तो कोई एक आध स्टोरी सुनाओ। आप सुनाओ, फिर कोई और सुना देंगे। किन पे लिखी आपने स्टोरी? किन किन जानवरों पे, इंसानों पे, किस पे लिखी? मैंने स्कूल में लिखी थी, स्कूल में टॉपिक्स मिलते थे जिन पे उन पे लिखी हैं, वैसे खुद बना के। अच्छा, हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आती थी वो। और किसी ने लिखा हो? सर मैंने भी एक लिखी है। अच्छा, अरे बताइए क्या बात है, किस पे लिखी है आपने, क्या स्टोरी थी, थोड़ा बताएंगे? Sir, in the story there were two thieves who were stealing a statue from a shop. But when they were running with the statue, they saw that the statue has melted. So one thief said, "Oh shit, the statue was made of salt. This is because of the shopkeeper. We put so much time and money, but we got just salt water." So this is the story. हाँ, बहुत बढ़िया, छोटी सी और बढ़िया सुंदर। और किसी ने लिखे हो? हेलो सर, मैंने भी लिखी है। अरे वाह। मैंने स्टोरी नहीं, डायलॉग लिखे हैं। अच्छा, अरे वाह, बताओ। मैंने किसान आइलैंड पे भी लिखा और बहुत बार अपने डायलॉग बोल के पोस्ट किए हैं। अच्छा, तो एक आध डायलॉग यहाँ पर भी बोल दो। इतना मुझे याद नहीं रहता। मेरा यूट्यूब चैनल है सुमन कुमार में एक छोटी सी बात। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। तो हम बात करेंगे, थोड़ा सा डायलॉग पे भी बात कर लेंगे कहानी के साथ। थैंक्स।
तो फिल्मों के डायलॉग बोलते हैं आप या फिर अपने बनाते हैं डायलॉग? अब मैं अपने बनाता हूँ डायलॉग। अरे वाह, मैंने और दीदी ने मिलकर भी लिखे हैं। अरे वाह, आपने और दीदी ने मिलके भी लिखी हैं कहानियां या डायलॉग, सर पोयम हम भी लोगों लिखी है? ने लिखे है, हम्म, हम लोगों ने डायलॉग्स लिखे हैं। अच्छा, तो एक आध कुछ सुना सकते हैं, 2 लाइन का कुछ? आप सब सोच रहे होंगे ना कि मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जो हर आजादी हर स्वतंत्रता आंदोलन में नेता के पीछे चला। मैं वो हूँ जिसके बिना आजादी संभव नहीं थी। आम आदमी। आम आदमी मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरे आगे कोई था, मैं उसके आगे नहीं था। मुझे इतना याद नहीं है, इतना मुझे याद है। अरे वाह, बहुत बढ़िया लिखे हो। सर मुझे भी एक डायलॉग याद आया। हाँ हाँ, सुनाइए सुनाइए। है ठंड बहुत, है ठंड बहुत, बैठे हैं लोग, कहते हैं लोग बैठे घरों में, क्या उन्हें ठंड नहीं लगती जो खुली सड़क पे लड़ रहे हैं? क्या उन्हें ठंड नहीं लगती जो खुली सड़क में लड़ रहे हैं? क्यों? सर इतना ही याद है, बाकी अच्छा, कोई नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छा से आपने बोला भी अच्छे से, हाँ, इन्हें भी अच्छे से बोला। और भी? अच्छा, एक बच्चे की रचना है, एक बच्चे हैं, ये चकमक में छपी है, तनिष्का अतुरत्ने, 4वीं कक्षा में पढ़ने वाली है ये, भोपाल। तो इनकी एक रचना छपी चकमक में, ये पत्रिका है, आपके इसमें तो उल्टा दिखेगा शायद, लेकिन इसमें छपी। अब उन्होंने सोचा है कि मुझे कागज पर पेड़ बनाना आता है, मुझे कागज पर पेड़ बनाना आता है, मुझे पता है उसमें कौन से रंग भरते हैं, तने में भूरा और पत्तों में हरा। हम सब बच्चों को आता है कागज पर पेड़ बनाना, पर पेड़ बनाने के लिए कागज वो हमें नहीं आता, वो तो सिर्फ पेड़ को आता है। तो पता है ना आपको कागज कैसे बनते हैं? सर हम्म, सर पेड़ों से। पेड़ से, हाँ। पेड़ तो से। तो देखो, इन्होंने लिखा कि हमको कागज पे पेड़ बनाना आता है ना, पत्तियों में तनों में कौन सा रंग भरना है वो भी इनको पता है, लेकिन कागज बनाना वो तो सिर्फ पेड़ को आता है। तो इन्होंने पेड़ चुना, कागज चुना विषय, और देखो उसको मिलाकर एक, उन्होंने एक स्टोरी नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने एक कविता नुमा, है ना, इसको लिख दिया। जैसे आप लोग लिख रहे हो ना अलग अलग डायलॉग और चीजें, तो हम वो भी पढ़ेंगे कहीं की जो जिसमें कुछ डायलॉग हो उस तरह के हो, है ना, उस पर भी बातचीत करेंगे। और किसी ने कुछ लिखा हो? सर मैंने कविता लिखी है। अरे वाह, सुना दो। छोटी सी छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है ना, दाम नहीं अब पूछना, मुझे आम है चूसना। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी कविता है। और किसी ने लिखा है, कोई बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं? बोलो। अंकल जी मुझे भी एक आती है, इंग्लिश में है। हाँ हाँ, सुना दो। Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. The birds are singing in the trees and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed, so hurry up and come and play. It's much too late to lie in bed and come and बढ़िया बढ़िया, कोई नहीं कोई नहीं, मैं भी भूल जाता हूँ कई बार कुछ बताते बताते, तो ऐसा हो जाता है, सबके साथ हो जाता है ना।
और कोई कुछ बताना चाहते हैं? हेलो हाँ सर। जी, हाँ बोलिए। सर हम लोगों ने बहुत सुना दिया, पर आप की बारी। मैंने भी तो अभी सुनाया। सर वो तो छोटा सा था। अच्छा, मैं तो आज यही सब सुनाने वाला हूँ ना, कि जो बच्चों ने लिखा, कैसे लिखा, फिर उस पर हम बात करेंगे आगे की तरफ, है ना। तो पहले मैंने कहा कि आप सबसे सुनने कि आपने कुछ लिखा है। तो मैं एक और आपको सुना देता हूँ, आप कह रहे हो ना। देखो, ये भी किसी एक बच्ची ने लिखा हुआ है। अब सुनिए। अभी गर्मी है ना, गर्मी के मौसम पे एक रानी करके लड़की है, उन्होंने लिखा कि गर्मियों का मौसम था। तरकीब नाम दिया इन्होंने अपनी कहानी का। एक जो शीर्षक होता है ना कहानी का नाम, वो दिया है तरकीब। तो गर्मियों का मौसम था, रानी और सोनम को आम बहुत अच्छे लगते थे। एक दिन उन्हें आम खाने का मन हुआ, तो उन लोगों ने सोचा कि बगीचे से आम तोड़ लाए। पर चौकीदार के पास एक कुत्ता था, जो किसी को भी आम के पेड़ों के पास नहीं जाने देता। रानी ने अपना दिमाग लगाया और कुत्ते के लिए खाना ले गई। जब सोनम आम के पेड़ के पास गई, रानी ने कुत्ते के सामने खाना रख दिया, और कुत्ता खाने में ही खो गया, और सोनम ने खूब सारे आम तोड़ लिए, और दोनों ने मिलकर सारे आम खा लिए। देखो, उन्होंने तरकीब लगाई ना। और एक होली पे किसी ने लिखा है, होली के दिन बच्चे रंगों से खेलते हैं। हम सभी बच्चे होली का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। बहुत सारे बच्चे रंगों की दुकान पर रंग खरीदने के लिए खड़े थे। तभी बारिश हो गई। एक लड़की ने देखा और चिल्ला उठी, देखो देखो, रंग बिरंगा इंद्रधनुष। और सब देखने लगे। जब सब बच्चे ऊपर देख रहे थे, तभी एक चिड़िया ने भी ऊपर देखा। वह भी खुश हुई और मोर को बताने के लिए ऊपर उड़ गई। जब चिड़िया वहां पहुंची, तो उसने देखा कि मोर तो बारिश में नाच रहा था। उसने देखा कि मोर के पास एक गुड़िया है, गुड़िया खड़ी है। चिड़िया मोर और गुड़िया के पास गई और कहा कि देखो इंद्रधनुष। मोर ने ऊपर देखा, फिर मोर और गुड़िया भी खुश हो गए। तो देखो, अलग अलग विषय हम देख सकते हैं ना। अलग होली है या कोई त्योहारों के ऊपर में एक हम कुछ लिखना चाहें, तो उसमें हमने कैसे बनाया उसको लिख सकते हैं, है ना। अपना इसमें अलग अलग उन्होंने देखो थोड़ी सी कल्पना भी करी, और उन्होंने कहा कि मोर को भी ले आते हैं, चिड़िया को भी ले आते हैं। तो बच्चों के साथ साथ जो है उन्होंने मोर और चिड़िया को भी लेकर आया, है ना। तो ऐसे और कहानियों के अंदर में देखेंगे तो बहुत सारे विषय हमको मिलते जाते हैं। अभी आप लोग जब लिखते हैं, आप लोग जब कहानी, कविता, डायलॉग कुछ लिखते हैं, तो आप क्या सोचते हो किस पे लिखना चाहिए? कोई बड़े बताते हैं तब आप लिखते हो, जैसे वो दीदी ने बताया कि स्कूल में टॉपिक मिलता है फिर उस पे हम बनाते हैं। सर एक्चुअली मैं सिर्फ टॉपिक्स पे नहीं, मैं खुद भी लिखती हूँ। अरे मैं वाह। स्टोरी है वो ज्यादातर मैंने जो लिखी थी पहले स्टार्टिंग शुरुआत हाँ। जो की थी मैंने, वो स्कूल के थ्रू ही की थी। स्कूल के अंदर हम्म, सिलेबस में था स्टोरी जी राइटिंग, जी। 5 मार्क्स का आता था पेपर में, तो उससे शुरुआत की थी। अब खुद भी लिखती हूँ। आप खुद कैसे चुनते हैं टॉपिक? अगर चुनना है, कुछ आपको लिखने का मन कर रहा है, तो कैसे होता है? कैसे कुछ चुनते हैं, कैसे होता है वो लिखना? वो हमारे मन पे डिपेंड करता है। अगर मूड बहुत उदास सा है, थोड़ा अपसेट सा है, तो थिंकिंग आते हैं थोड़ी के, थोड़ा अपसेट ही होता है, उसमें मेलांकोली सी फीलिंग होती है, जो उस स्टोरी के थ्रू भी मालूम पड़ता है कि जब हमने लिखा था तो एक मेलांकोली फीलिंग थी मन में। मगर जब हम हैप्पी होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि क्या लिखना है, अलग लिखना है, उस टाइम कुछ अच्छा आता है उसमें, दिमाग में पॉजिटिव आता है, वो मीट मन में आता है कि लिखना क्या है। वो बस एक बार थोड़ी सी शुरुआत की जरूरत पड़ती है, बाद में चीजें अपने आप आगे बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती है। बढ़िया।
मगर शुरुआत में सोचना पड़ता है काफी। शुरुआत में सोचना पड़ता है कि कहाँ से शुरू करें। हाँ जी। हाँ, कई बार ये दोनों तीनों समस्या आती है कि कहाँ से शुरू करें, और जब बीच में आ जाते हैं तो लगता है कहाँ पे एंड करें। उस टाइम लगता है कि बीच में अगर छोड़ देंगे तो अजीब लग रहा है, थोड़ा सा हमको अजीब लगता है, बाकी कहते हैं कंप्लीट है, मगर जब खुद को नहीं सेटिस्फेक्शन पड़ता तब तक नहीं छोड़ते। हम्म। अच्छा, ये स्टोरी किसके लिए लिखते हैं? दो और कविता बच्चों ने या- भी हाथ उठाई है। हाँ हाँ, बोले बोले बोले। अच्छा, उन्होंने हाथ उठाया है लेकिन शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? चलो कोई नहीं। हाँ, तो इसमें अगर किसी को कुछ और बात करनी है तो अनम्यूट करके बता सकते हैं। जैसे हमने जो पूछा था ना कि कहानी लिखते समय कैसे, क्या लगता है आपको, टॉपिक कैसे चुनते हैं? हाँ बताइए। अच्छा, तो कोई बात नहीं, अपन लिखते किसके लिए हैं? हम कहानी लिख रहे हैं या कविता लिख रहे हैं, डायलॉग लिख रहे हैं, तो किसके लिए लिख रहे हैं? अपने लिए लिखते हैं। अपने लिए ना। ये बहुत सही बात है कि अपने लिए लिखना पहले होता है। अगर हम सोचे, मैं मान लीजिए मैं सोचने लग जाऊं कि मुझे तो कहीं पे इसका किताब में छपना है इसलिए लिख रहा हूँ, तो फिर वो लिखने का कोई बहुत वो नहीं रह जाता है ना उसमें। फिर मैं लिख भी नहीं पाऊंगा अच्छा। अगर छपने के लिए सोच के मैं लिखना शुरू करूंगा, है ना, तो उसके हिसाब से फिर मुझे देखना पड़ेगा कि क्या टॉपिक लूंगा, क्या चीजें होंगा। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है लिखने के लिए, मेरे को कुछ आया दिमाग में और मैंने लिखना शुरू किया। तो सबसे पहले ये होता है कि मुझे मजा आना चाहिए, मुझे लिखने में मजा आता है ना। जैसे हमको मन होना खाने, चाहिए। हाँ पहले जी, हम लिखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी एक्साइटमेंट होती है औरों को बताने की। क्या अच्छा, तो हाँ जी, अगर हम हमारा मन हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और बिल्कुल फिर हमारा मन में मन। स्ट्रोक बढ़ती जाती है कि मतलब अच्छे और अच्छे से और अच्छे से। बिल्कुल, और अच्छे से लिखें और अच्छे से लिखें, ये भी। सर टॉपिक से और जब हम लिखते जाते तब हम और अच्छा लिखते जाते हैं, हमें इम्प्रूवमेंट होता है। तो जब हम लिखते हैं तो और भी आइडियाज आते हैं कि ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन वो आइडिया टॉपिक आते कहाँ से हैं? जितना टॉपिक हम सिलेक्ट करने के लिए हम वो देखते हैं कि जितना हम नई चीजें सोचते हैं। सर छोटी छोटी कोशिशें हमें बहुत ऊंचाई तक पहुंचाती हैं। बिल्कुल, छोटे छोटे से दो दो लाइन लिख कर ही हम आगे फिर उसको बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैंने एक बार लिखा, अपने लिए लिख रहा था और मैं ऐसे सोच रहा था कि क्या करें, तो ऐसे बात समझ में आई कि कुछ भाई तारों को तो कोई गिन नहीं पाता है, तो कौन हो सकता है जो तारों को गिन सकता है। तो खूब सारी कहानियां इस पे बनी हुई हैं, तो बहुत सारी कहानियां पढ़ता रहा, चीजें थी, तो याद था कि हाँ तारों को तो गिनना बड़ा मुश्किल है। फिर मैंने देखा कि और किसको गिनना मुश्किल है, तो फिर मैंने लिखा कि चींटियों ने गिन लिए हैं सारे तारे, जितनी चींटियां उतने तारे। चींटियों को भी गिन सकते हैं क्या? कितनी सारी चींटियां, और हर जगह चींटियां दिख जाती हैं, तो जितनी चींटियां उतने तारे, है ना। चींटियों ने गिन लिए हैं सारे, जितनी चींटियां उतने तारे। तो ये मैंने ऐसे ही मेरे दिमाग में आया। और तो हम कहीं अपने आसपास की जो चीजें होती हैं, जिनको हम देख रहे होते हैं, है ना, जिनके साथ हमारा रोज कहीं ना कहीं सामना होता है, उनके बारे में लिखना हमारे चाहिए। जैसे हमारे घरों में ही हम देखेंगे तो इतने सारे लोग हमारे अलावा भी रहते हैं, सिर्फ वो हमारा अपना घर तो नहीं है,
क्योंकि उसमें और लोग रह रहे हैं तो ये उनका भी घर है, छिपकली का भी घर है, चींटी का भी घर है, चूहों का भी घर है ना। मच्छर आते हैं, मच्छरों का भी घर है वो, तभी तो वो अपने घर में आना जाना करते रहते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। हाँ, और कौन आता है घर में? चूहे, माउस, मकड़ी, मकड़ी, मकड़ी भी होती है, बिल्कुल। कबूतर, कबूतर भी होते हैं, कबूतर सर भी आ घर में जाते तो हैं। सारे चिड़िया भी सामान आती होते है, हैं। हाँ चिड़िया, हाँ। सर घर में सारे सामान। और कौन आते हैं? सबसे ज्यादा मच्छर, मच्छर आते हैं, कीड़े मकोड़े, मक्खियां भी आती हैं क्या? यस सर, मक्खियां भी आ जाती हैं। सबसे ज्यादा मच्छर, मच्छर तो सबसे ज्यादा आते हैं। हाँ, वो तो उठा के ले जाने की कोशिश करते हैं अपने को। चिड़िया सर, हाँ, चिड़िया, चिड़िया भी आती है। हाँ, हमारे घर में चिड़िया भी आती है। अंदर आ गई थी वो तो। मक्खी, हाँ, घर के अंदर आ गई थी, यस सर, अपने आप। अपने आप अंदर आ गई थी। अरे वाह, तो उसको सर लगा मक्खियाँ भी होगा। आती हैं। मक्खियां भी आती हैं। सर हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ कई कौवा भी, पुराने घर में कौवा किसी को भी अंडे दे रखे हैं। हमारे यहाँ कई कबूतर ने अंडे भी दे रखे हैं। अरे वाह, कबूतर के अंडे भी हैं, है ना। तो देखो, इतने सारे लोग आपने ढूंढ लिए हैं जो घर के अंदर में आते हैं। तो ये घर सिर्फ हमारा है कि उनका भी? उनका भी सर, उनका भी है। और किसी के यहाँ सर, सांप उनका भी आया है। क्या? सांप आया क्या कभी? नहीं, सांप नो नहीं सर। आया। सर सर मेरे पापा के यहाँ आ रखा है एक बार। अच्छा। सर आया था मेरे घर में भी। सर मेरा घर आया सब। अच्छा सर मेरे घर में नहीं आया सर, मैंने एक सांप देखा है। अच्छा। घर के अंदर भी आ गया था एसी में। सर मेरे गांव में पापा के घर में आया था। हम्म। तो देखो, ये घरों में आने वाले सब है। बिल्ली आ जाती है ना। सर बिल्ली को तो भूल ही गए आप लोग। दूध पी के चली जाती है। हाँ, सर तो कॉकरोच होते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं, ये सब हमारे को विषय दे देते हैं। हम इन पे भी लिख सकते हैं अपनी कहानी, कविता। जैसे मेरे दोस्त ने लिखा कि मकड़ी पे उन्होंने लिखा कि कहाँ किसी की सुनती है मकड़ी जाला बुनती है। हाँ, 2 लाइन लेकिन उन्होंने लिख दिया। किसी की सुनती ही नहीं है मकड़ी, तो जाला बुनती रहती है। कितनी बार आपको कर दो। हाँ, कहाँ किसी की सुनती है मकड़ी जाला बुनती है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो एक मैंने ढूंढ के रखा था आप लोगों के लिए, जिसमें कहीं पे एक चूहे पे कविता थी। ये देखो, एक तो 2 लाइन का मेरे को मिला कि किसी ने लिखा मेंढक भूल गए। बारिशों में मेंढक भी आ जाते हैं, है ना। तो उनने, और मेंढक कैसे बोलते हैं? सर हमारे घर के अंदर भी आ गया था। अंदर भी आ गया था मेंढक। तो मेंढक बोलते कैसे हैं? हमारे पर्दे पे भी चढ़ जाते हैं। वाह, तो बोलते कैसे हैं वो? आवाज आती है ना बारिशों में उनकी, टर टर टर, ऐसा लगता है जैसे वो कर रहे हैं। तो इन्होंने लिखा आपका गाना गाना, एक मेंढक बोल रहा है ना, कि आपका गाना गाना मेरा गाना टर्राना। देखो, 2 लाइन हम अपने आसपास के इन सब पे कितना कुछ लिख सकते हैं ना। आपने कभी कोशिश करी कि चींटियों के पीछे पीछे चलें और देखें कि ये चींटियां लाइन बनाकर कहाँ जा रही हैं, क्या ला रही हैं, है ना। हमको पता चल जाएगा। ये जब आपस में मिलती हैं तो मुंह से मुंह मिलाती हैं, तो क्या बात करती होंगी ये चींटियां आपस में। मान लीजिए, हाँ हाँ, कोई बोल रहे हैं कुछ? सर ये तो हमें नहीं पता। सर वो बोलती है उधर खाना रखा है, जल्दी जाके ले आओ। है ना। तो अगर ये सब सोचना हम शुरू करेंगे कि मान लो आप सोचो कि ये चींटियों की जैसे अगर हम सोचना शुरू करेंगे तो उसी को हम लिख भी सकते हैं कि चींटियों पे अगर हमको कुछ लिखना होगा तो हम सिर्फ वही नहीं ना,
कि चींटियां मेहनती होती हैं और वो जो कहानियां हैं वो तो बन चुकी है, हमको नई कहानी बनाना है ना। अगर हमको नई कहानी बनाना है तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि हम अपने आसपास में जो चीजें हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करें, उनको देखें और थोड़ा सा उसमें जैसे जो होता है ना कि कल्पनाओं में लाना। जैसे अभी इन्होंने कहा कि चींटियां आपस में बोलती होंगी, बताती होंगी कि खाना वहां रखा है, लेकिन कुछ और बात भी तो कर सकती हैं, तो वो सोचना पड़ेगा, वो कल्पना लगाना पड़ेगा कि दो चींटियां मिली हैं तो वो आपस में क्या बात कर रही हैं। आपको मम्मी को बोल मेंढक बारिशों में क्यों चिल्लाते हैं, टर टर क्यों बोलते हैं, तो ये इस पे कोई कहानी लिख सकते हैं, है ना, सोच के, थोड़ा सा मजेदार हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग उस पे हम कहानियों को बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक चींटी का इंटरव्यू करना है, तो आप कैसे करोगे? हाँ, आपको एक चिड़िया का इंटरव्यू करना है, आपको एक चूहे का इंटरव्यू करना है, या आपको एक बिल्ली का इंटरव्यू करना है, आपको एक कुत्ते का इंटरव्यू करना है, तो आप कैसे करेंगे? वो क्या बोलेगा, आप सोचो। तो उसके लिए हमको पहले सोचना पड़ेगा, वो कुत्ते के जैसे सोचना पड़ेगा कि भाई वो रोटी के लिए सोचेगा, किसके लिए सोचेंगे, और फिर हम उस पर लिखना शुरू करें। पहले सोचें बहुत सारी चीजों के बारे में, फिर लिखना शुरू करेंगे। तब हम जैसे किसी ने टॉपिक लिया कि कुत्ते पे लिखना है, तो अब वो कुत्ते के बारे में जानना पड़ेगा। आपको पता है कि एक ना बहुत रिसर्च हुआ, रिसर्च में ये हुआ कि वो लगातार 1 महीने तक एक गाय के पीछे पीछे घूमते रहे। और 1 मिनट में बता दूं, फिर आपकी बात सुनता हूँ। हाँ, तो वो गाय के पीछे पीछे घूमते रहे सुबह से लेके रात तक। जब गाय क्या करती है, कैसे रहती है, कहाँ कहाँ जाती है, हाँ वो वापस क्या एक ही घर में 2-3 बार जाती है क्या, वो सब उन्होंने देखा। फिर उसके बारे में उन्होंने लिखा, जो उन्होंने 1 महीने घूम के देखा था। तो हम अपने घरों में जो आसपास चीजें हैं, हम तो डर भी जाते हैं, कोई बड़े डर जाते हैं, तो वो भी एक कहानी किस्सा बन सकता है। दूसरा, उनके बारे में जानने की कोशिश करें कि वो क्या कर रहे होंगे, और उसमें थोड़ा सा जैसे अब जानवर बोलते तो नहीं, लेकिन हम कहानियों में जानवरों को बोलता हुआ दिखा देते हैं ना, तो ये हमारी कल्पना है कि ऐसा कर रहे होंगे, वो वैसा कर रहे होंगे, है ना। तो इस तरह से आप लोग अपने आसपास के बारे में, मकड़ी पे इतनी कहानियां बन सकती है। एक तो फिल्म ही बनी थी मकड़ी, है ना, तो ये बहुत, स्पाइडरमैन भी बनी है। हाँ यस सर। है ना, तो ऐसे बहुत सारी चीजों पे आप, मक्खी फिल्म बनी है मक्खी पे। यस सर। हाँ, तो आप तो कुछ ऐसा बनाना शुरू कर सकते हैं। तो हम ढूंढते हैं कि, और जैसे आपका गाना गाना क्रिएटिविटी। हाँ सर, अगर डॉग इंटरव्यू देगा तो वो हाँ। पूरे इंटरव्यू में भौ भौ ही करता रहेगा। हाँ, तो आप ये सोचो कि अगर डॉग बोलता होता तो क्या क्या बोलता। तो भौं नहीं, अगर वो हमारे जैसे डॉग बोलना डॉग को आता, तो डॉग क्या क्या बोलते हैं। सारे डॉग जब मिलते होंगे तो आपस में क्या बात करते होंगे, वो कोई सारे डॉग जो हैं वो मिलके आपस में मीटिंग कर रहे हो, तो कौन क्या बोल रहा होगा। जो गरीब डॉगी होगा वो अमीर से पूछेगा तुम लोग कैसे रहते हो, कैसा खाते हो। जो अमीर होगा वो शो ऑफ हमेशा की तरह करेगा कि मुझे इतनी हड्डियां मिलती हैं, मैं ये खाता हूँ, मैं पेडिग्री खाता हूँ, मैं वो खाता हूँ, वो शो ऑफ करेगा। जो गरीब डॉगी है उसको वो ललचाएगा। हाँ, तो ऐसा हम लिख सकते हैं ना, ये तो कहानियों में फिर हम बना सकते हैं ना, कि एक डॉगी जो है वो यहाँ रहता है, एक डॉगी कहाँ रहता है, वो रहते कहाँ पे हैं। अगर वो आपस में मिल रहे हैं तो एक गांव में रहने वाला डॉगी है, एक शहर में रहने वाला डॉगी है, तो दोनों की जिंदगी पे क्या अलग अलग अंतर होगा। दोनों डॉगी कैसे रहते होंगे। जैसे हम लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं तो हमारे ऊपर उसका असर पड़ता है ना, ऐसे ही क्या डॉगियों पे भी असर पड़ता है क्या इस तरह। तो ये सोच सकते हैं इस तरह से।
नहीं सोच सकते, बताओ। सोच सकते हैं। और किसके बारे में सोच सकते हैं इस तरह से? ज्यादा बोलिए बोलिए। कैरेक्टर बोलता है। हाँ सर, ये चींटियों के ऊपर एक कहानी, चींटी और हाथी के ऊपर एक कहानी सुनी है, वो किसी ने नहीं सुनी होगी ज्यादा से ज्यादा। अच्छा। सर शायद ये वाली कहानी कहना चाहते हैं। एक बार की बात है, एक हाथी था। हाँ वो छुपम छुपाई खेल रहे थे। हाँ। और हाथी ने कहा नहीं, गलत। सर मैं सुना सकता हूँ? हाँ सुना दो सुना दो। आवाज नहीं आ रही आपकी, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। एक बार एक जासूस चींटी थी, वो बाहर कहीं घूमने जाती है तो उसको एक खेत दिखता है गन्ने का। तो देखती है कि मतलब इतने मीठा मीठा रस होता है, तो वो चूस के फिर अपनी रानी के पास जाती है और बोलती है कि रानी साहिबा, रानी साहिबा, वहां पर बहुत मीठे मीठे गन्ने का रस है। तो ये सुनकर वो रानी साहिबा तुरंत आदेश देती है कि अब हम वहां ही चलते हैं। तो फिर वो लोग वहां जाते हैं, रानी साहिबा सेना लेके अपनी जाती है आगे आगे चल के। तो फिर वो लोग वहां जाते हैं, तो वहां पर अपने अपने घर बना लेते हैं। वहां आस पड़ोस के चींटे, लाल चींटी, हर तरीके के लोग रहते थे, चींटी चिमटा है। इतने खुश से रहते, लेकिन एक बार एक हाथी ने वहां पर गन्ने का वो देख लिया, तो एक बार वो अपने सरदार को बोला, तो हाथियों का झुंड आया और सारे गन्ने चूसने लगा, उथल पुथल मचा दी। तो सारे नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। करने लगी इधर-उधर। मतलब जो चींटी थी ना, मतलब वो फिर निर्णय लेती है कि अब इन हाथियों को सबक सिखाना है। सब बोलते हैं चलो यहाँ से चलो, हमें नहीं रहना। लेकिन वो जो चींटी होती है ना, वो आत्मविश्वासी और मतलब निडर होती है। वो बोलती है हमें ताकत से सामना करना है। तो फिर एक बार वो हाथी का झुंड आता है, तो वो बोलती है तुम लोग यहाँ से शांति से चले जाओ, वरना हम वो कुछ करके तुम्हें मतलब भगा देंगे। तो बोलता है तुम क्या कर लोगे, तुम तो इतनी छोटी सी हो। तो फिर वो बोलती है, चींटी रानी बोलती है हमला। तो सारे की सारे चींटियां चींटे सबके सब हाथियों के नाक कान हर उसमें घुस जाते हैं। फिर वो चींटियों की सरदार में जो चींटी रानी घुसे थे, बोलती है सूंड से बाहर नहीं निकल रही होती है। तो वो बोलता है कि मेरी सूंड से प्लीज बाहर निकलो प्लीज। तो बोलता है कि तुम जो कहोगे वो करेंगे। तो बोलती है अब तुम यहाँ कभी मत आना। तो फिर वो हाथियों का सरदार फिर गुस्सा हो जाता है और फिर वहां से भाग जाते हैं। फिर उसके बाद वो लोग कभी वहां नहीं आते और सब लोग फिर से खुशहाल जिंदगी बिता देते हैं। और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी अपने से बड़े को कमजोर और अपने से छोटे को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। सब समान होते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया आपने सुनाया कहानी। तो ये तो ऐसा है, लेकिन हाथी और चींटी पे और भी कहानी हो सकती है, बहुत सारी, लेकिन अच्छे पे उस पे आ सकता है ना। जैसे क्या होता है, कई बार हम लोग कुछ चीजों को लेकर है ना ये करते हैं, तो ये कहानियों में इससे थोड़ा बचना हमेशा। जब भी आप लोग लिखेंगे ना, एक तो कहानी से जो स्कूलों में भी बताते हैं और जगह बताते हैं कि शिक्षा क्या मिलती है, कहानी से बहुत सारी चीजें हमको मिल जाती हैं, है ना। जरूरी नहीं कि कोई एक ही शिक्षा मिलेगी या कोई एक ही चीजें मिलेंगी। कहानी को पढ़ने का या सुनने का आनंद आना चाहिए, और ऐसे ही कहानी लिखने का मजा आना चाहिए, तब हम वो करेंगे, है ना। तो और दूसरा क्या करते हैं हम, जैसे मान लो कहें कि चींटी छोटी है, हाथी बड़ा है, तो कभी किसी को दुबले का मजाक उड़ा रहे हैं। कभी आपने देखा होगा ना, कुछ कहानियों में होता है किसी मोटे का मजाक उड़ा रहे हैं, या कौवे के बारे में कह रहे हैं कि कौवा तो चालाक और दुष्ट ही होगा, है ना। या भेड़िए के बारे में है तो भेड़िया जो है वो या लोमड़ी है वो चालाक और दुष्ट ही होंगी। तो जरूरी नहीं है ना कि हर कोई वैसे होंगे। तो अक्सर इस कहानियों में ये सब गड़बड़ी हो जाती है। तो हम जब कहानी लिखें
तो थोड़ा हम बैलेंस कर सकते हैं, है ना। हम उनको अच्छा भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सब गड़बड़ी गड़बड़। कुछ कहानियों में ऐसा हो सकता है। जैसे अब एक बहुत छोटी सी कहानी ये प्लूटो में छपी, ये प्रमोद पाठक एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने लिखे। हाथी चिंगाड़ा जंगल गूंज गया, हाथी चिंगाड़ा जंगल गूंज गया, चींटी चिल्लाई किसी ने ना सुना, हाथी ने फूंका आंधी आ गई, हाथी ने फूंका आंधी आ गई, चींटी ने फूंका पत्ती तक ना हिली, हाथी रोया नदी बह गई। हाथी क्योंकि रोया, हाथी बड़ा है। हाँ, हाथी रोया नदी बह गई, चींटी रोई बूंद तक ना बही, हाथी छुपा सबको दिखा, चींटी छुपी किसी को ना दिखी। है ना। तो सबका अपना अपना वो है ना। तो देखो इन्होंने कितना सुंदर तरह से बताया कि बड़े और छोटे, लेकिन सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सबका अपना अपना सबकी अपनी वैल्यू है। कि एक एक सर एडवांटेज। मैंने एक पोएम बनाई है बैठे बैठे। अच्छा, सुना दीजिए सुना दीजिए। सर वो स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर है। आदि बेटा, छोटी सी है। बेटा मेरे ख्याल से आदि ये प्राची के सामने आदि Yes, बैठे हैं ना। यस मैम। हाँ हाँ बेटा, सर का भी सुन लो थोड़ा, तब मेरे ख्याल से, क्योंकि एक ही व्यक्ति ज्यादा, एक ही बच्चा ज्यादा सुनाएगा तो सबको मौका नहीं मिलेगा ना। यस मैम। तो ये देखो बहुत सारा ऐसा, आप ना इस सबको, मैं जो अपनी बात कर रहा हूँ ना वो इसलिए कर रहे हैं हम यहाँ पे अभी बैठ के बातचीत, कि आगे आप जो कहानी लिखेंगे ना या कोई कविता लिखेंगे, कुछ भी अगर आप लिख रहे हैं तो क्या उसमें लिख सकते हैं, किन पर लिख सकते हैं हम, है ना, कहानी कविता, और कैसे हम, और हम जितना पढ़ेंगे ना कहानी कविता उतना ही हमको लिखने का भी जो है ज्यादा अच्छा हमारा दिमाग में शब्द आएंगे, और हमारे पास दूसरे दूसरे विषय भी आएंगे, और हमारी भाषा भी बहुत अच्छी हो जाएगी लिखने के उसमें। तो उसके लिए जितना आपको लिखना आप चाहते हैं उतना ही आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो जैसे बहुत, मैं मेरे दोस्त जो लिखते हैं वो लोग बहुत पढ़ते भी हैं, है ना। और जैसे अभी हमने घर की बात करी, तो घर में हमने इतने सारे जो हमारे साथ रहने वाले जो साथी हैं उनकी बात करी, मकड़ी, छिपकली, है ना, कॉकरोच, सब तमाम तरह के। अब हम कहें कि सब्जियों की भी बात होती है, आपको कभी कोई सब्जी पसंद आती है, कभी कोई सब्जी नहीं पसंद आती है, तब क्या करते हैं? हम अलग अलग रिएक्शन देते हैं। अलग अलग रिएक्शंस देते हैं। मुझे नहीं खाना, यस सर। ऐसे, हाँ, कैसे? ऐसे नहीं। Yes, sir. सर ऐसे जब पूरा होता है तो अलग अलग रिएक्शन देते हैं। और फिर डायलॉग क्या मारते हो? सर जब अच्छा होता है तो वाह, पर्सनल है। ये तो नहीं ना। हाँ, तो उसमें ये होता है ना कि नहीं आज तो मुझे भूख ही नहीं, है ना, बड़े Yes, से sir. कहते, आज तो मेरा पेट में जरा सी भी जगह नहीं बची है, या क्या मम्मी रोज रोज यही बना देती हो, कुछ दूसरा नहीं बनाओगी क्या? हाँ, ऐसे बोलते हैं ना। या कल को कुछ बाजार से मम्मी लेके आई है खरीद के और आपको पसंद नहीं आया, तो क्या मम्मी, हाँ, ऐसे बोलते हो। तो ये डायलॉग पीना। हम कहते हैं कि मम्मी नहीं खाना, मम्मी इलेक्शन देख के कहते हैं। हाँ, और फिर मम्मी का डायलॉग क्या होता है? फिर मम्मी का डायलॉग क्या होता है? तो पड़ेगा, हेल्दी है। तुझे पता है मेंढक कैसे बोलता है? हाँ, तो आपको पता है मेंढक कैसे बोलता है? अरे वाह, खा के तो देख टेस्टी है। अच्छा, मम्मा ऐसा बोलते हैं, खा के तो देख टेस्टी है। सर यहाँ पे सर दो तरह से होते हैं, एक मम्मा डांट के बोलती है और एक मम्मी प्यार से उलझा। हाँ, तो ये देखियो, जो हम दिन भर में आपस में बातचीत करते हैं ना, अगर आप ध्यान देंगे तो उसी में हम अपने डायलॉग्स हमारे चलते रहते हैं, है ना। किसी बात के लिए अगर हम कह रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो तो डायलॉग है। और ये हम जब लिखने बैठते हैं ना तो हम उलझ जाते हैं कि इसको ऐसे लिखें या वैसे लिखें। लेकिन जो हम आसानी से बोल पाते हैं ना, जैसे हम बोल रहे होते हैं घरों में, उसी को हम अगर लिखना शुरू करेंगे
तो वो डायलॉग बहुत जल्दी अपील करेंगे, क्योंकि वो हर किसी के साथ घटे हुए होते हैं, है ना, हर किसी के उसमें होता है। तो जब कहानियों में भी हम एक दूसरे से बातचीत करवा रहे होते हैं, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं उनकी, तो हम ऐसे ही सिंपल डायलॉग बनाते हैं उनके लिए कि आज उनने मम्मी से जो है किसी ने कुछ कहा उनकी बेटी ने या बेटे ने, तो फिर उसको हम वैसे ही बनाते हैं। अगर एक देखते हैं, एक कहानी है इमरान सिंह ने लिखी है, इसका नाम है इस्माइल आखिर क्यों भागा। अब भागने की वजह बताते हैं आपको, अभी हम जो बात कर रहे थे ना उसी से जुड़ा हुआ है। इस्माइल सर पर पैर रख भागा, ऐसा भागा कि सड़क पर एक ने पूछा क्या हुआ, भूत देख लिया क्या। नहीं बोलकर इस्माइल भागा। दूसरे ने पूछा क्या हुआ, पुलिस पीछे पड़ गई क्या। नहीं बोलकर इस्माइल भागा। तीसरे ने पूछा रेस की प्रैक्टिस कर रहे हो, ट्रेन पकड़ने जा रहे हो, किसी का पीछा कर रहे हो। नहीं बोलकर इस्माइल भागा और पेड़ पर चढ़ गया। सबने पूछा क्या हुआ। इस्माइल पेड़ पर से चिल्लाया घर पर करेले की सब्जी बनी है। तो ये देखो कितना सुंदर, सब्जी पे ही करेले की सब्जी बनी, इस्माइल को नहीं पसंद और फिर सब खिला देंगे, तो इस्माइल भाग रहे हैं और पेड़ पे चढ़ गए। तो हम ऐसी कहानी ऐसे वो सब बना सकते हैं अपने खाने पीने की, जो हमारे को पसंद है नापसंद है, ये सब पर भी हम लिख सकते हैं। मतलब ये है कि हमारे अपने जो अनुभव होते हैं घर के, बाहर के, स्कूल से घर आते समय हम क्या देखते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। हम जो है जब घर से स्कूल जा रहे हैं तब क्या हो रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है, या कहीं हम घूमने गए हैं, जैसे अपने बचपन के बारे में या क्या हम आसपास देखते हैं उसके बारे में। हाँ, तो उसके बारे में लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से अलग अलग टॉपिक हम ले सकते हैं। अब जैसे आप लोगों ने कहा था अभी, बताया था ना कि किसी के यहाँ जब गांव गए थे तो वहां पापा के यहाँ वहां पे सांप निकला, या कहीं घर में सांप आ गया, तो ये इस पे कहानी बनाई जा सकती, कविता बनाई जा सकती कि जब अगर सांप आया तो फिर क्या क्या हुआ, सब जन ने क्या क्या किया, कौन डर गए, किसने क्या किया, वही एक कहानी बन सकती। या किसी ने बताया कि चिड़िया कब अंदर आ गई थी घर के अंदर, तो क्या पंखा चल रहा था, किसी को डर लगा होगा कि भाई पंखे से ना लग जाए, तो फिर वो चिड़िया का आना और फिर चिड़िया का जाना, उसके बीच में जो सब हो रहा है वो कहानी में बन सकता है, कविताओं में बन सकता है ना। तो ये हमारे आसपास जो घटित हो रही है चीजें, हम उसको देखकर लिख सकते हैं, है ना। और अलग अलग बहुत सारा ऐसा है कविता, या इस पे हम एक आध और उठा के देखते हैं। अब जैसे किसी ने लिखा कि घोड़ा बिल में सो रहा है, चूहा अंदर रो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है ना। 3 लाइन में उन्होंने कह दिया। तो ऐसे बहुत सारे हम लिख सकते हैं। अब जैसे ये देखो, ये प्रभात जी ने लिखा, एक गुलाब के फूल में 2 चींटी बैठी थी। एक गुलाब के फूल में 2 चींटी बैठी थी, वे दोनों चींटी रिश्ते में माँ और बेटी थी, है ना। तो चींटियों में भी तो हो सकता है कोई माँ हो, कोई बेटी हो, कोई, तो ये बनाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हम अलग अलग उस पर सोच सकते हैं कि क्या क्या चीजें हम बनाए। 2 मेंढक कूदे ताल में, एक पहुंचा पाताल में, दूजा अस्पताल में। तो मेंढकों पे हम लिख सकते हैं। देखो एक बात और हम आपको सुनाते हैं। अब जैसे ऊंट को लेकर वो है, ऊंट वाले आते हैं, कई बार हम जाते हैं रेगिस्तान, वैसे ऊंट होता है, लेकिन कई बार वो ऊंट को लेकर, भेड़ों को लेकर निकलते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही एक ने लिखा कि दर्जी आए दूर से, बांधा ऊंट खजूर से, गए बाजार दवाई ली, संग चाय के खाई ली, मन में आया चूसे आम,
सुन के लौटे ऊंचे दाम, ऊंट को खोलेंगे खजूर से, उससे बोलेंगे जरूर से, अम्मी एकदम सही कही है, आम में अब वो बात नहीं, है ना। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे चीजों पे लिख सकते हैं। अभी जैसे आम का सीजन था, आप लोगों ने आम खाए होंगे। अब आम खाते खाते कई बार गुठली फिसल जाती है, तो क्या हुआ, एक गुठली अगर फिसल गई तो किस किस को गिरा सकती है, हाँ, उस पे किसी का पैर पड़ जाए, जैसे केले के छिलके पे पैर पड़ने से गिर जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विषय हो सकते हैं। तो अभी आपको ये बातचीत में आ रहा है कि हम किन किन पे लिख सकते हैं कुछ कुछ चीजें। हाँ। अगर आपके कुछ सवाल होंगे, अगर अभी तक जो बात हुई है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। या आप लोगों में से किसी को कुछ कहना हो, कुछ पूछना हो तो। मुझे ये समझ में नहीं आता कि शुरुआत कैसे करें। शुरुआत कैसे करें? शुरुआत के लिए यही है कि आपने जैसे चुन लिया कि मुझे अब लिखना है, चींटी के बारे में ही लिखना है, या आपको आपने चिड़िया के बारे में लिखना है, या हमको जंगल की कहानी लिखना है। हमें उसके लिए बहुत ना पड़ता है, उसके बारे में जानकारी निकालनी होती है ताकि हम लिख सकें। लेकिन कई बार हम जानकारी नहीं भी निकाले, अगर मान लो हमको लिखना है कि हम शेर पे लिखना चाहते हैं, या तो हम हमें सोचना चाहिए ऐसे में, है ना। तो हमको एक तो ये है कि थोड़ा सा कुछ कहानी हम बनाते हैं और साथ साथ आंखें बंद करके उसकी पिक्चर बनाते हैं, तस्वीरें बनती है ना। जैसे आप चित्र दिखते हैं ऐसा कि अगर ये हो रहा होगा कि शेर जंगल में सो रहा है, तो हम आंख बंद करके देखें कि शेर जंगल में सो रहा है। जैसे एक बच्ची ने लिखा कि शेर जंगल में आराम कर रहा था, इतने में एक बंदर वहां पे आया, उसने शेर के कान खींच दिए। शेर एकदम उठा गुस्से में, कौन है कौन है? तो उसने कहा महाराज मैं बंदर। तो उसने कहा तुमको किसी ने देखा तो नहीं मेरे कान खींचते हुए? उसने कहा कि नहीं नहीं देखा। तो उन्होंने कहा एक बार और खींचो, बड़ा मजा आता। एक बच्ची ने लिखा। हाँ, तो आप देखो शुरुआत करना है तो कहीं ना कहीं हम कोई एक टॉपिक और कुछ वो लें, और डरे नहीं कि क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि हम वो 2 लाइन काट देंगे, लेकिन हम बार बार अगर हम कहीं से, और जो होता है कि एक बार की बात थी या कहीं एक गांव था, ये छोड़ के हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आधी रात अचानक टपाटप की आवाज से नींद खुल गई। अब वो टपाटप क्या हो सकता है? सर पानी की बूंदे। पानी की बूंदे। जरूरी नहीं है टपटप में सिर्फ पानी की बूंदे, हो सकता है कि ऊपर कोई फलदार वृक्ष हो और बंदर आ गए हैं और वो जो है वो गिरा रहे हो। सर बारिश आ रही हो। हाँ, बारिश आ रही हो। या कुछ चल रहा हो। बारिश हो सकती है, कुछ गिर रहा है, ओले, बारिश ओले हो सकते हैं, या फल लगा हो, फल गिर रहे हो। जैसे महुआ जब होता है तो महुआ भी रात में झरता है, अगर उसके नीचे अगर टीन रखा हो तो टप टप आवाज भी आएगी। तो कहीं से भी शुरू कर सकते हो, उसके आगे की कहानी फिर आप बना सकते हैं ना कि कैसे हम आगे उसको लेकर जाएंगे। तो मान लीजिए कि आपको कोई कहानी बनाना है किसी उस पे, आपने कुछ सोचा है। अगर मान लीजिए सोचा है तो आपने पहले पात्र सोच लिए हैं, विषय सोच लिए हैं। अगर पत्तियों को लेकर करना है तो पत्तियों का जो थोड़ी जानकारी जुटाना भी पड़ता है। जैसे पत्तियों में आप देखते हैं रंग कितने होते हैं, अलग अलग पत्तियों के कई रंग होते हैं ना। हरे में भी आप देखेंगे तो हरे में भी शेड्स होते हैं, हल्का हरा, थोड़ा डार्क हरा, ऐसे अलग अलग रंग, है ना। तो उनके बारे में लिख सकते हैं, उनके रंगों को लेकर लिख सकते हैं, अलग अलग रंग की पत्तियों में क्या क्या चीजें होती हैं। और थोड़ी कल्पना, थोड़ा वो, जैसे अब शेर बहुत जोर से हंस रहा है, शेर बात कर रहा है, तो ये कल्पना है ना, शेर तो बात नहीं कर रहा, लेकिन हम अपनी कहानियों में वो कर देते हैं। हाथी और चींटी की बातचीत हम दिखाते हैं, जैसे कहानियों में आता है,
या हम जो है वो मम्मी पापा बात कर रहे हैं और बिल्ली एक घर में पाली है और हम कह रहे हैं कि बिल्ली भी बोल रही है, तो ये कल्पना है, बिल्ली तो म्याऊ कर बोलेगी, लेकिन हम उससे कई कहानियों में हम देखते हैं कि बिल्ली बोल रही है, बात कर रही है। एंड मींस कहानी में कैरेक्टर पर ऐसा हो नहीं सकता। हम तो कल्पना कर सकते हैं, कल्पना में जैसे गप मारते हैं, तो गप में तो कुछ भी हो सकता है, गप मारना। हम कुछ भी, लिखने वाले के पास में है ना कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी को पहाड़ पे चढ़ा सकते हैं, किसी को नदी में तैरा सकते हैं, किसी को हवा में उड़ा सकते हैं। सर किसी को शेर को खिला सकते हैं। किसी को शेर को खिला सकते हैं और शेर को बिल्ली से डरा सकते हैं। सर कल्पना के बहुत से स्वरूप हो सकते हैं। और सर बहुत हो सकते हैं। छिपकली इंसान को उठा के ले जा रही है। छिपकली इंसान को उठा के ले जा सकती है। सर डायनासोर को हंसा सकते हैं। डायनासोर को हंसा सकते हैं। कल्पना में बिल्कुल ताकत है आपके पास। आपके अभी हम कहीं एक ऐसे वर्कशॉप कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये कलम हमारी है, कागज पे लिखना है, तो हम जो चाहेंगे वो लिखेंगे। तो हम कुछ भी करवा सकते हैं अपने पात्रों से। हम अपने पात्रों को हवाई जहाज से नीचे कूदवा सकते हैं और हम अपने पात्रों को जो है वो इतना जोर से कूदाएंगे कि धरती में छेद हो जाए। तो ये गप भी हो सकता है ना, चीजें हो सकती हैं। और कई बार हम जो है अपने आसपास की चीजों को देखते हैं और उनके बारे में लिख रहे होते हैं, तो वो फिर इमोशंस भी आ जाते हैं उसके साथ में ना। जैसे मान लो कि वो उदास है या जो है वो मान लो कि दो कोई पात्र हैं, स्कूल में आपके दोस्त हैं, आज मन नहीं लग रहा है। तो क्यों नहीं लग रहा है मन? तो उनके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो जिसमें कि भाई वो थोड़ा सैड है, उदास है, उस तरह से, तो उसको लिख सकते हैं। आपस में अपन बातचीत कर रहे होते हैं, उन सब चीजों को लिख सकते हैं अलग अलग। जैसे कि उनकी कोई पसंदीदा चीज खो गई हो तो उस पे लिख सकते हैं। हाँ, या कल्पना कर सकते हैं हम कि मान लीजिए कि अगर मैं एक दिन मुझे ऐसा मिले जिसमें मैं गायब हो जाऊं, तो मैं क्या क्या करूंगी या करना चाहूंगी। सर हम किसी को मार सकते हैं। हाँ? सर वैसे कल्पना एकमात्र रूप नहीं है, आपका अनुभव भी है। अनुभव, कल्पना, ये सब मिला के ही तो लिखा जाएगा ना, किसी एक चीज पे नहीं लिख सकते। ये सब विषय जब भी हम करते हैं और लेखन में जाएंगे तो हर चीज आएगी। थोड़ी कल्पना भी लेना पड़ेगा, थोड़ा हकीकत भी लेनी पड़ेगी, थोड़ा अनुभव उसके साथ में आएगा, है ना। फिर उसके साथ हमको भाषा भी रखना पड़ेगा कि हम क्या, फिर हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी के धर्म की, जाति के, या हम महिला पुरुष समानता की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी महिला का मजाक उड़ा रहे हैं या किसी लड़की का मजाक उड़ा रहे हैं, या हम किसी का सिर्फ जो है वो मोटा पतला छोटा ऊंचा इसको लेके तो मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं, वो कहानी हमारी क्या है ना। तो ये सब चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है। या हम किसी के काम का मजाक तो नहीं बना रहे हैं कि वो उसका काम छोटा है, इसका काम अच्छा है, ये तो नहीं उड़ा रहे हैं, है ना। किसी के रहन सहन का मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं, हमारी कहानी से किसी को इस तरह का कुछ वो तो नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें हम जब भी लिख रहे होते हैं तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि ये सब बैलेंस होके चीजें चले, है ना। नहीं तो हम पता चल रहा है कि हमने कहा कि वो थे और एक बहुत मोटा था और वो तो ऐसा था और उससे दौड़ते नहीं बनता था, तो भाई वो हो सकता है कि वो किसी और काम में बहुत बेहतर दिखाई दे। जैसे अभी ये हमने चींटी और हाथी वाली कविता का वो देखा ना कि हाथी का, ठीक है, हाथी चूंकि शरीर से बड़ा है तो इसलिए वो रो रहा है तो नदी आ गई, है ना। अब हाथी के रोने से वैसे नदी नहीं बहती, लेकिन ये कल्पना है कि नदी बह गई, है ना। हाथी ने छींका तो आंधी आ गई, है ना। ये कल्पना है। और हाथी ने छींका, हाथी भी छींकते होंगे, लेकिन उसने छींका तो आंधी आ गई, है ना। पर ऐसा होता नहीं, है ना। हाँ, लेकिन हाँ, इमेजिनेशन तो करना ही पड़ेगा ना साथ साथ। अगर कहानी बनाना है तो सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। स्टोरी में इमेजिनेशन नहीं है तो स्टोरी का मजा नहीं रह सकता। हाँ, है ना। उसके बाद जैसे उन्होंने कहा कि हाथी जो है छुपा तो सबको दिखा और चींटी छुपी किसी को नहीं दिखी।
है ना। तो चींटी देख लो कि चींटी तो उनने चींटी को भी के भी बारे में अच्छा ही निकाला, है ना, सबको करते हुए। तो ऐसे हमको कहानियों में, कविताओं में ये बैलेंस भी करना पड़ता है लिखने के लिए। और दूसरा, शुरुआत तो कहीं से भी आप शुरू कर दो बस एक बार। जो आपको लगता है कि हम कहाँ से शुरू करेंगे, तो उसके लिए अटक के मत बैठो, जहां से भी आपको चीजें लग रही है वहीं से शुरू कर। जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने सोचा कि अगर एक दिन मैं गायब हो जाऊं तो मैं क्या क्या करूंगा, मुझे कोई नहीं देख रहा, तो भाई मेरी क्या क्या इच्छाएं हो सकती हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा तो मैं ये करूँ ये करूँ। हम अब्रॉड जा सकते हैं। हाँ, लंबोर्गिनी चला सकते हैं। और मान लो कि मम्मी जो छुपा के रखती हैं या पापा जो आपसे बचा के रखते हैं, है ना, वो तो देख नहीं रहे और फटाफट जाके खा रहे हैं आप लोग। हम किसी भी शॉप से खा सकते हैं। शॉप से खा सकते हैं। तो ये सब आप कल्पना करेंगे ना कि गायब हो जाए कोई एक आप तो फिर आप दिन भर क्या क्या करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहे होंगे, उसमें क्या मजा आएगा, क्या चीजें हो रही होंगी। या एक दिन के लिए आप जो है चिड़िया बन जाए तो आप क्या करोगे, आप कैसे सोचोगे, कहाँ जाओगे, वो चिड़िया की तरफ से सोचना पड़ेगा। चिड़िया की मैं वर्ल्ड टूर उठा जाऊंगी। अगर हम चिड़िया बनने को टाइम इधर सोचेंगे तो हो ही सर हम घूम कर आ सकते हैं सर, नए नए फल खा सकते नहीं। हैं और नए नए बर्ड्स देख सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारी चीजें हम कल्पना करते हैं ना, तो हम उसमें फिर हम लेखन की तरफ जाते हैं। पहले हम सोचें बैठ के कि मान लीजिए कि मैं एक दिन सोच रहा था कि अगर मैं जो हूँ वो एक पानी वाला जहाज होता तो मैं क्या करता। तो मेरे को जहाज की तरह से सोचना पड़ेगा कि मेरे को पूरे समय पानी में रहना पड़ता तो क्या मुझे मजा आता या फिर मुझे अच्छा नहीं लगता या क्या होता। मिलती मछलियाँ, ऑक्टोपस, बंदर के पौधे। हाँ, या तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे देखो समुद्र में जाने को मिलता है, मुझे दूर दूर घूमने जाने को मिलता है और मैं एक छोटा जहाज हूँ, हाँ, और मेरे को मछलियां मेरी दोस्त हैं, मगरमच्छ भी मुझसे डर के अलग हो जाते हैं, मेरे सामने नहीं आते हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, कहानी बना सकता हूँ एक जहाज की तरह सोच के। तो ऐसे बहुत सारी चीजों में हम अपने आप को रख के उनकी जगह पे सोचें थोड़ा और छोटा छोटा कुछ बनाने का हम कोशिश करते हैं। अब जैसे मैंने 2 लाइन लिखा था, ऐसे ही मैं घास में देख रहा था कि कुछ कीड़े छुप रहे हैं, कुछ वो है, तो मैंने लिखा था कि एक कीड़े की आस में कौन छुपा है घास में। तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं घास में छुपे हुए कि एक कीड़ा मिल जाए तो एक वहां पे सांप भी हो सकता है, वहां मेंढक भी छुपा हो सकता है, वहां एक छिपकली भी जाके छुप सकती है, वहां गिरगिट भी छुप सकते हैं, कोई भी छुप सकता है, एक कीड़ा आएगा कहीं ना कहीं। तितलियों पे इतनी सारी बातें हैं, तितलियां जो हैं वो रंग कहाँ से लाती हूँ, सोचो, पढ़ो, है ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कहानियों में कि फैक्ट भी ढूंढना पड़ता है। तो जो फिर हमारे एक दोस्त बात कर रहे थे कि फिर हमको उसके बारे में फैक्ट भी देखना पड़ेगा, कहीं बहुत ही ऐसा ना चला जाए कि हम वो गप से भी ऊपर की गप हो जाए। तो ये भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीजों को मिलाते हैं जब हम, तब एक कहानी के रूप में हम आगे बढ़ते। मान लो अगर हम एक लाइन बोलें कि रात के 12 बजे थे और शेर सिंह जाग गए, तो अगली लाइन आप क्या बनाओगे? सर वो पानी पीने के लिए जाग गया। नहीं, इसको ऐसी कहानी में चलना चाहिए ना कि हमको बताओ मत, आप तो लाइन जोड़ो। जैसे आपने बोला तो क्योंकि उसे प्यास लगी, ये आपकी लाइन अगली बन जाएगी। जैसे मैंने कहा रात के 12 बजे थे और शेर सिंह जाग गया, तो आपने अगली लाइन जोड़ दी कि उसको क्योंकि उसे प्यास लगी थी। अब इसकी अगली लाइन क्या होगी? वो तालाब से पानी पीने गया। वो तालाब से पानी पीने चला। अचानक उसको कुछ दिखा। अचानक उसे कुछ दिखा, फिर वह एक मगरमच्छ था। वह एक मगरमच्छ था। फिर आगे सर फिर वो मगरमच्छ से बचते हुए भागा जंगल में। मगरमच्छ को देखते वो जंगल में वापस भागा, वापस जंगल में भागा। फिर मगरमच्छ उसके पीछे आने लगा।
मगरमच्छ उसके पीछे आने लगा। Sir, can you repeat the line? मगरमच्छ उसके पीछे लगा और वहां पे वो ऊंचाई पे चढ़ गया इंसान और मगरमच्छ चढ़ने की ट्राई करने लगा। फिर भी बहुत दूर तक भागा और थक गया। बहुत दूर तक भागा था कि अच्छा वो पहले ऊंचा चढ़ा ना जो हमने बताया, और फिर जो है उस मगरमच्छ भी थक गया। और सर उसके सामने शेर आ गया। और उसके सामने शेर आ गया। पीछे मगरमच्छ आगे शेर। पीछे मगरमच्छ आगे शेर। अब क्या होगा? और प्यास। मगरमच्छ और शेर में टक्कर हो गई। इंसान शेर पे कूद गया, शेर भागा इंसान और शेर पे आखिरी में शेर जीत गया। और आखिरी में शेर जीत गया। अरे उसकी प्यास का क्या हुआ? लेकिन वो जागा तो प्यास के मारे था। प्यास का तो कहीं और उसने मगरमच्छ को मार के उसका खून ही पी लिया। अरे मगरमच्छ को ऐसे थोड़ी मारेगा, मगरमच्छ भी थोड़ी इतना जाएगा, इतना पीछे पीछे आया था, तो कहानी में थोड़ा तो बदलाव करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि कहानी शुरू करें और तुरंत खत्म कर दें। फिर वहां पे एक लोमड़ी आ गई। लोमड़ी आई फिर गया था, वहां पर पानी भी था। शेर जहाँ गया वहाँ पानी भी था। लोमड़ी ने शेर को कहा कि आप जीतेंगे और अरे शेर का उत्साह भर गया जीतने का। और सर फिर लोमड़ी और शेर ने मिलकर वहां पे देखो कितनी सारी मछलियां पड़ी हुई हैं, तो उन दोनों तो शेर और मगरमच्छ दोनों को खाने चले गए। तो देखिए आप कितना सोच रहे हो ना अगली लाइन बनाने के लिए कि कैसे वो हुआ होगा, क्या हुआ होगा, फिर वो वहां से आगे गए तो फिर आगे ये हो गया, वहां ये हो गया, है ना। तो ऐसे ही कहानी में हम चीजों को जोड़ते चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि, और उसमें हम ये भी सोचते हैं हो सकता है कि शेर सिंह जो है, शेर सिंह जंगल की बात ही नहीं है, वो तो घर की बात है कि शेर सिंह तो किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है ना। जरूरी थोड़ी कि शेर सिंह बोले तो जंगल का ही शेर होगा। वो फ्रिज से भी पानी ले सकते हैं, मटके से भी पानी ले सकते हैं। तो हमको स्थान, हम कहानी कहाँ की बता रहे हैं, उसमें नाम कुछ भी हो सकते हैं, है ना। अब शेर सिंह कहा हमने तो जरूरी नहीं कि वो जंगल का ही शेर होगा, उसी का नाम शेर सिंह होगा। किसी इंसान का भी शेर सिंह नाम हो सकता है ना। मीठा। तो वो उठ के मटके से भी पानी पी सकते हैं, प्यास उसको भी लग सकती है। तो कहानी हम कैसे घूम जाती है, कैसे हो सकता है जंगल का शेर भी हो सकता है, शेर सिंह किसी का नाम भी हो सकता है। तो कहानी में कौन सी जगह की कहानी हम कहने वाले हैं, वो जरूर हमारा कहीं ना कहीं आने का मामला होता है कहानी के अंदर। जब भी हम सोच रहे होते हैं ना, तो हम मान लीजिए कि हम अगर कहीं आप घूमने गए हो केरल, या आप घूमने गए हो अभी जैसे अंजलि जी गए अल्मोड़ा पहाड़ी पे घूमने गए हैं, तो वहां अगर कहानी हम वहां के हिसाब से लिख रहे हैं, चाहे दिल्ली में बैठ के लिखें, चाहे भोपाल में, चाहे किसी गांव में, लेकिन हमारे दिमाग में मान लो कोई पहाड़ी इलाका है, तो हमको वहां की चुनौतियां, वहां का मौसम, वो सब भी देखते हुए कहानी में डालना। हम जिस तरह की कहानी सोच रहे हैं, हम जिस जगह की कहानी सोच रहे हैं, हमें उसी तरह का उसका जगह ऐसी चीज सोचनी पड़ती है कि तो होगा क्या क्लाइमेट के हिसाब से भी। वो भी आपको सोचना है ना। तो ये अभी इतनी सारी हम बात कर रहे हैं ना, तो ये सब जब तक आपस में मिलाएंगे नहीं तब तक कहानी का कुछ ऐसा आएगा नहीं, है ना। तो कहानी लिखना बहुत कठिन भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है ना। सोचो, और जरूरी नहीं कि हर बार हर चीज हमारी बहुत अच्छी ही बन जाए, लेकिन चूंकि हमने लिखा है तो हम ये मान के चलें कि अच्छा है, लेकिन उससे और अच्छा बनाना है, उससे और अच्छा बनाना है, उससे और अच्छा बनाना है। ये लगातार करते रहना पड़ेगा, तब हमारा लेखन या हमारी चीजें अच्छी आने लग जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं बार बार कह रहा हूँ कि लाइब्रेरी से किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारा लिखना नहीं होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में जो एक शब्दकोश बनना चाहिए वो नहीं बनता। कोई आइडिया नहीं आ पाएंगे। हाँ, आइडिया भी नहीं आएगा। अगर हम पढ़ेंगे तो उससे हमें
पता चलेगा क्लाइमेट और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जिससे हम सोच भी सकते हैं कि हमें क्या लिखना है। जैसे स्टोरी पढ़ते हैं हम इंग्लिश लिटरेचर में, उसके हिसाब से हमें पता चलता है। उससे हम पढ़ाई से हमें बहुत फर्क पड़ता है कोई स्टोरी लिखने में या बोलने में। हाँ, लेकिन आप सिर्फ स्कूल का वो पढ़ाई नहीं है, हम कह रहे हैं कि स्टोरी बुक्स, पोएम्स, ये सब चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा साथ साथ। हम जब स्टोरीज पढ़ते हैं, अलग अलग स्टोरीज पढ़ते हैं, फिर उनके अंदर से निकालते हैं। तो उससे हमको एक आइडियाज भी आते हैं। दूसरा, हम जितना पढ़ते जाएंगे ना, जैसे डिक्शनरी होता है ना, तो हमारा दिमाग भी तो है, तो हम जितना पढ़ेंगे उतना ही हमारे दिमाग में नए नए शब्द हमारे को मिलते जाएंगे, है ना। हम स्टोरीज पढ़ेंगे तो नए शब्द, नई चीजें जब हमारे दिमाग में आएंगी, तो वो ऐसा नहीं कि वो चली जाती है, हमको रटना नहीं है, हमको जरूरी नहीं है कि कहानी याद कर लेना है या वो शब्दों को याद करना है, लेकिन हम लगातार पढ़ते रहते हैं। तो जब हम लिख रहे होते हैं तो अपने आप वो दिमाग में वो शब्द, वो सारी चीजें ऊपर की तरफ आने लगती है। जैसे कि हम ग्रेड पहले हम चोर को ठीक कहते थे, अब हमने डिकॉइट कहना सीख गया। मीन्स बड़े क्लास में हम उठे उस वर्ड को और अच्छे से कहना सीखते, मीन्स उसकी और सिनोनिम्स अच्छे से बोलना। वही कुछ ना कुछ ऐसी चीजें अपने को मिलती रहेंगी, है ना। अब मैं देखता हूँ एक कुछ और है क्या मेरे पास, मैं आपको सुनाता हूँ, फिर हम अगले बार के लिए आप लोग मुझे फिर टॉपिक बताइएगा, आप लोग किस किस पे लिखेंगे और लिख के लाएंगे, फिर हम फिर अगले संडे मिलके उसको सुनेंगे कि किसने क्या क्या लिखा। अगली बार मैं कम बोलूंगा, आप लोग सबसे ज्यादा बोलेंगे और मुझे सब अपना अपना सुनाएंगे, और वो सब खुद से लिखना। मतलब एक होता है, हम बोलते हैं उसको ओरिजिनल, मौलिक होना। एक देखो, एक अब भूत पे एक कहानी है ना, कल्पना ही है, भूत भी एक कल्पना है, भूत तो होते नहीं। एक काला भूत था, उसे रात में कोई नहीं देख पाता, वो बहुत डरपोक था और रात में बाहर निकलता और दिन में छिप जाता। एक रात की बात है, भूत अपने घर से निकला ताकि किसी को डरा सके। उसके पीछे दो आदमी साइकिल लेकर आ रहे थे। भूत ने मुड़कर देखा, उसे साइकिल नहीं दिखी, उसे दिखा कि दो आदमी उड़कर आ रहे हैं। ये देखकर डर के मारे वो भूत भूत चिल्लाता घर की तरफ भागा। भूत को भी भूत लगा। हाँ, तो अब हम ऐसा जो थ्रिल करना है, कहानी के साथ एक जो मस्ती करना है, मजाक करना है, ये हो सकता है। जैसे कि एक और भूत पे कहानी मेरे को याद है, चंदन यादव हमारे एक साथी, उनकी कहानी है कि एक भूत था, उसको लोगों को डराने में बड़ा मजा आता था। कभी वो किसी को डराता, कभी किसी को डराता, है ना। तो लोग डर के भागते, चीखते, तो भूत को बड़ा मजा आता। तो एक दिन भूत को बुखार हो गया, वो कमजोर था, तो उसको लग रहा था कि किसको डराऊं, आज किसको डराऊं। तो उसको दिखा लगा कि आज एक चूहे को डराता। तो वो चूहे के बिल में गया और उसने हू किया। तो चूहे ने देखा कौन है, कहा मैं भूत। कहा अच्छा तुम हो भूत, जल्दी सो जाओ चुपचाप। मैं तो समझा था कि बिल्ली आ गई। तो ऐसा सब बनाया जा सकता है कहानियां, है ना, अलग अलग तरह की। तो ये इस तरह का हिस्सा है, इसमें कुछ कुछ चीजें बस ध्यान में रखना होता है। अपने अनुभव लिख सकते हैं, जैसे इतवार की शुरुआत, इतवार में क्या हो सकता है। तो ये थोड़ा बड़ी दीदी ने अपने हॉस्टल की बात बताई है कि वो इतवार की सुबह थी, मैं देर से उठी थी। जैसे ही मैं वॉशरूम जाने के लिए उठी, मेरी हॉस्टल की सहेलियां मुझे देखकर हा 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 करके हंसने लगी। मैं थोड़ा चौंकी, क्या शाम हो गई है? मैंने अकीला से पूछा, जो मुझे देखकर हंस रही थी। हाँ, तुम्हें ब्रुश करने की कोई जरूरत नहीं। ओह, तो अच्छा होगा कि मैं थोड़ी देर और सो जाऊं, मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसा कहकर मैं वापस बिस्तर पर आ गई। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटी, मुझे एहसास हुआ कि अभी तो सुबह हो रही है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, मैं इतना आलस नहीं कर सकती, मैंने मन ही मन कहा। जैसे ही मैं बाहर गई, मेरी सहेलियां फिर मुझे देखकर हंसने लगी। कुछ तो हंसते हंसते मेरे पीछे आने लगी। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैं चिल्लाई और जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। ओह माय गॉड, मैं जोरों से चिल्लाई, लक्ष्मी, अकीला, कहाँ हो तुम सब? मैं हक्की बक्की रह गई थी, क्योंकि मेरा चेहरा काली स्याही से पुता था और बहुत ही डरावना लग रहा था। और मैं समझ गई कि यह किसकी हरकत है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहकर मैं उन्हें ढूंढने निकल पड़ी। मैं गुस्से से लाल पीली हो रही थी और आखिरकार वो दोनों मुझे कमरे में मिल ही गई। मुझे देखते ही वो हंसते हंसते लोटपोट हो गए।
तुम दोनों तुम्हारी बदमाशी सॉरी सॉरी कहकर वो फिर हंसने लगी। जैसे ही मैंने गुस्से का नाटक करते हुए उन्हें पीटना शुरू किया, बाकी की सहेलियां भी कमरे में आ गई। थोड़ी देर में सबके सब दांत दिखाकर हंसने लगे। इतवार के दिन की वो एक मजेदार शुरुआत थी। देखो, एक इतवार को उनके साथ कोई घटना घटी, उन्होंने उसको लिख दिया, है ना। तो अब लिखा और देखो ये छपा भी है ना। ये जो है आशु है, 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं, तमिलनाडु के स्कूल में, चेन्नई, वहां से उन्होंने भेजा इसको। तो इतना अलग अलग सबने लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं, है ना। अलग अलग कहानियां हैं जो उनके अनुभव हो रहे हैं स्कूल के बाहर के, वो सब लिख के ऐसा भेजते हैं। मेरा स्कूल कैसा होना चाहिए, एक ने किसी ने ये लिख के भेजा। तो ये इतनी सारी बहुत सारी चीजें हम अपना लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो अभी आप लोग बताएंगे कि कौन किस पे लिखेंगे, कौन चींटी का इंटरव्यू लेगा, कौन डॉगी का इंटरव्यू लेंगे, कौन क्या करने वाले हैं, क्या पोयम लिखेंगे, स्टोरी लिखेंगे, कोई कुछ और आप लिखेंगे, कोई गप लिखने वाले हैं। मैं कोई अच्छी सी स्टोरी या डायलॉग लिखूंगा, पर मैं स्टोरी सुनाने में मैं तो स्टोरी लिखने वाला हूँ। लेकिन किस पे टॉपिक भी तो बताओ, किस पे लिखने वाले? टॉपिक इसमें एक सेकंड सोचना। हाँ, सोच लो, जिनने सोच लिया पहले वो बता दो। हमने अभी इतनी सारी बातचीत की ना, इतने सारे मैंने आपको बताया। अब मान लीजिए कि जूते पे लिखना है, जूते पे कविता हो सकती है। मैं बहन पे लिखूंगा। बहन पे लिखेंगे, चलो ठीक है। मैं चिड़िया पे। चिड़िया पे। सर मैं तारों पे लिखूंगा। हाँ, तारों पे। अच्छा, तारों पे। सर मैं इमोशंस एंड फीलिंग्स पे लिखूंगी। किसके इमोशंस और फीलिंग्स? सर जनरल इमोशंस एंड फीलिंग्स। अच्छा, तो इसमें कोई पात्र तो होंगे या कुछ ऐसा? उसमें सीक्रेट रखना है। अच्छा, सीक्रेट रखना चाहते हैं, ठीक है, ओके। सर आई विल राइट अ स्टोरी अबाउट लॉकडाउन। ओके, ठीक है, लॉकडाउन पे। हाँ सर मैं कुत्ता पे लिखूंगा। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। सर हम घर पे। घर पे, ओके। और सर मैं चींटियों पे। अरे वाह, चिट्ठियां। और पर लिखूंगी एक कहानी। किस पे? मुझ पे लिखोगी क्या? किस पे लिखोगे बेटा? डॉग पर, क्योंकि डॉग फेवरेट है। ठीक है, डॉग पे लिखिएगा। और किस पे लिखने वाले हैं? मैं प्लांट के ऊपर लिखूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर हम 2 भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अगले हफ्ते हम जो अगले संडे को मिलेंगे ना, इतने ही बजे, तब हम सब जो लिखे होंगे, आप ओरिजिनल लिखना, लेकिन है ना, कहीं से लेके मत लिखना। भले 2 लाइन लिखो, लेकिन खुद से लिखना, खुद से बनाने की कोशिश करना। सर मैं टीवी पे लिखूंगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। और थोड़ा जो हमने कहा ना, थोड़ा मजा भी होना चाहिए, थोड़ा वो भी होना चाहिए, सब हो और अपना अनुभव हो, आसपास की चीजें हो, उसमें और पात्र हो सकते हैं। कहानी में 5-7 पात्र भी हो सकते हैं, कैरेक्टर्स, है ना, उन पे हो सकता है। तो कोई बच्चे रहे क्या अभी जिन्हें नहीं बताया टॉपिक क्या वो? सर मैं कविता सुनाऊंगी। अच्छा, बहुत बढ़िया, कविता सुनाना। आप किस पे सुनाएंगी कविता? सर आई विल राइट अ स्टोरी ऑन लॉकडाउन और द हायरे गर्मी। ओके, ठीक है, हायरे गर्मी। और मैं सॉइल पे। हाँ, काय पे? सॉइल। अच्छा, बहुत बढ़िया। मैगी हिंदी। हाँ, अच्छा, ठीक है।
और इतनी बातचीत हुई है ना, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए लिखना है, जितना हमने अभी बातचीत किए हैं। तो एक अलग तरह से लिखने की कोशिश करिएगा, है ना, जैसा भी अभी आपको ये बातचीत से समझ में आया होगा, ताकि हम फिर अगले उस पर फिर सुनेंगे और फिर बातचीत करेंगे। और बड़े बड़े बच्चे जो हैं, मतलब बड़े लोग भी जो हैं, जो बच्चे हैं जुड़े हुए हैं, अगर वो भी लिखना चाहें किसी पे, तो जरूर लिख के लाएंगे, वो भी अगली बार हम सुनेंगे। तो हम सब जितने लोग यहाँ पर हैं, सब अगर कुछ बनाते हैं 2-2 लाइन का, 4-4 लाइन का, तो बनाइए। और तो अच्छा एक ये जगह है जहाँ हम सब कुछ एक दूसरे को सुनाएंगे सब। तो आज के इस पे और कुछ पूछना है क्या किसी को, कि क्या, या स्टोरी को लेकर अभी आप बनाने वाले हैं, नेक्स्ट संडे को हम जब सुनने वाले हैं, तो उसको लेकर कोई और सवाल है क्या आपका? या आज जितनी बातचीत हुई है इसमें आपको ठीक लगा, या हम अलग तरह से कुछ बातचीत करने की जरूरत है? सर, what are the key? आपकी आवाज कट के बंद हो गया, अनम्यूट कीजिए। सर, जैसे हम स्टोरी लिखते हैं तो उनकी की पॉइंट्स क्या होते हैं? की पॉइंट्स तो कुछ ऐसा नहीं है, स्टोरी तो स्टोरी है। आपने अगर कैरेक्टर्स चुन लिया है, आपने जगह चुन लिया है कि किस के बारे में लिखना है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, या कहाँ कौन सी जगह की स्टोरी है, या हम मान लो पेड़ के बारे में लिखना चाहते हैं, तो पेड़ कहाँ का होगा, वो आंगन में लगा हुआ पेड़ है या जंगल का पेड़ है ना। तो ये जो जगह, हम स्थान की बात कर रहे हैं, प्लेस की बात कर रहे हैं, जो वो भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसके साथ ही बाकी के सारी चीजें जुड़ेगी, है ना। अगर आंगन का पेड़ है तो उसके साथ में और बहुत सारी चीजें जुड़ जाएंगी, और अगर एक जंगल का पेड़ की बात हम कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ और बात और चीजें होंगी, उसकी परिस्थितियां अलग होंगी, उसका अलग अलग वहां पे आने जाने वाले अलग होंगे, वहां की चिड़िया अलग होंगी, है ना, वहां का मौसम अलग होगा। और आंगन में हो सकता है कि बच्चे के साथ की एक यादें हों कि हम जब झूला डाल के उस पे, या हमारे पापा मम्मी उस पे झूला डाल के झूलते थे, या अभी भी वो झूला है, या हमारे दादा दादी या नाना नानी ने हमको कुछ बताया हो उस पेड़ के बारे में, या जितनी हमारी उम्र है, क्या उस पेड़ की हमसे दुगनी उम्र है क्या, तो कैसे पता चलेगा, वो पेड़ बताएगा या कोई और बता रहे हैं। तो ये सब हमारे की पॉइंट्स ये होते हैं, किसी भी, ये एक एग्जाम्पल है एक पेड़ का, लेकिन ऐसे ही हम देखते हैं तो हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ के हैं, कितने बड़े हैं, ये सब चीजें हमारे कहीं ना कहीं आना चाहिए उसके अंदर। प्लस लास्ट में हम कहते हैं ना कि ट्विस्ट कहानी में अगर हम शुरू में ही सारी बातें खोल दें, तो आखिरी में अंत जब हम कर रहे होंगे कहानी का, तो मजा नहीं होगा। तो अगर हम कोई कहानी लिख रहे हैं तो उसका खुलासा लास्ट में हो अगर कोई भी चीज का, तो वो मजेदार होता है कि कोई घटना है, वो घटना क्या है, उसमें घटते हुए लास्ट में क्या होता है, तो वो अंत जब हम कर रहे होते कहानी का, तब वो चीजों का खुलासा होना चाहिए, है ना। कि मान लीजिए कि कहीं जो है वो जैसे एक था कि एक बच्चे को चाहिए था रेड बैलून। अब वो बच्चे को बैलून चाहिए, अब वो क्या क्या करेगा, कहाँ कहाँ जाएगा उसको बैलून को लेने के लिए। तो उसके सफर, जो उसका सफर है, जो वो यात्रा कर रहा है वो बैलून को पाने के लिए, वो क्या हो सकती है ना। तो हम लिख रहे होते हैं तो कई बार हम यात्रा कोई कर रहे हैं उसके बारे में लिख रहे हैं, या किसी की यात्रा के बारे में लिख रहे हैं। कभी कोई घटना घट रही है, अचानक से हमारे सामने हुआ और हमने देखा। जैसे कई बार होता है कि अब चूंकि शहर आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं, तो जानवर कई बार आ जाते हैं। बंदर अक्सर हम देखते हैं कि शहरों के अंदर में, गाँव में आ जाते हैं। तो क्या घटना घट सकती है, क्या अचानक हो सकता है कि बंदर ने किसी को घेर लिया और उसके पास कुछ खाने की चीज थी, वो छुड़ा लिया, तो क्या हो रहा होगा वहां पे। या एक बंदर जो है वो अपनी टोली से बिछड़ गया, तो क्या होगा, वो बंदर कहाँ जाएगा, वो क्या सोच रहा होगा। तो आप कल्पनाओं के साथ में इन सब चीजों को जोड़ के आगे बढ़ेंगे ना, जो अपने आसपास चीजें हो रही हैं,
तो बहुत सारे आपको विषय मिलेंगे और उस विषय के साथ में पात्रों को कैसे, कैरेक्टर्स को कैसे डेवलप करना है और कैसे उन कैरेक्टर्स के साथ में हमको स्टोरीज को आगे लेकर जाना है, कैसे उस स्टोरी का एंड करना है, ये सब अपने आप आते जाएगा। और फर्स्ट ड्राफ्ट में नहीं आएगा, एक बार कहानी पूरा लिख लो, आपको जहां तक आता है फिर रख दो, उसके बाद दोबारा उठाओ थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद उसको पढ़ो। कई बार तो ये होता है कि हम एक एक हफ्ते कहानी लिखने की सोचते रहते हैं या हम बैठ के लिखते हैं, कोई आइडियाज ही नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो जूझना नहीं है बहुत ज्यादा, रखो और फिर जब दिमाग में उसको चलाते रहें और फिर अचानक से कई बार कुछ चीजें क्लिक कर जाती हैं और हम उसको नोट कर लेते हैं, या फर्स्ट ड्राफ्ट में कहानी में कुछ चीजें छूट गई है, सेकंड ड्राफ्ट में हम उसको ठीक कर लेते हैं, है ना। ऐसे ही फिर जब हमको लगे कि अब ये तैयार है तो हम फिर वो और लोगों को सुनाते हैं। सर, कैन आई जी। रिसाइट ऑन पोएम? पोएम बिल्कुल। यस सर। सर ये है सुनहरे दिन के बारे में। सुबह सवेरे सूरज आकर हमको रोज जगाता है, आंगन में फैला उजियारा मन को बहुत भाता है। यूं तो रोज सुबह आती है, पर आज अलग सी बात है, मेरे घर के आंगन में आई तितलियों की बारात है। खरगोश, गिलहरी, घोंगा, चींटी सब ढोल नगाड़े लाए हैं। तितली रानी तितली राजा मंद मंद मुस्का रहे हैं। वाह वाह वाह। मैंने भी आकर दी दावत, पौधों को पानी डाला, गोभी, गाजर, पेठा, शलगम को हरा भरा सा कर डाला। अद्भुत ये नजारा है जहां सूरज ने किया उजियारा है। तो ये अच्छा है, इस तरह से तो लिख सकते हैं, लेकिन जितना सरल होना हमारा लिखना उतना ही सामने वाले को होता है। जैसे अब एक ठेले वाला आपके यहाँ आते हैं ना, ठेले में चीजें बेचने के लिए आते हैं, सामान, फल फ्रूट और चीजें, सब्जियां। हाँ, तो जैसे अनवारे इस्लाम जी हैं, भोपाल में रहते हैं, वो लिखते हैं अलग अलग कविता। उन्होंने लिखा, गली गली में ठेले, केले ले लो केले, गली गली में ठेले, केले ले लो केले, कैसे ले लूं केले, पैसे हैं ना झेले। या एक उन्होंने ही लिखा है, जाओ वहां आखिर कहां, जाने ना पाए कोई जहां, लाओ उसे आखिर किसे, लाने ना पाए कोई जिसे। हम बातों में ही जैसे वो करते हैं ना, ट्विस्ट करते हैं, तो ये भाषा के साथ ऐसे ही होता है। जैसे प्रभात जी ने लिखे थे, चूहे तूने किससे पूछ कर खाए मेरे मालपुए। तो ये देखो, अब वो सिंपल सा था, चूहे से कह रहे हैं कि चूहे तूने किससे पूछ कर खाए मेरे मालपुए, लेकिन 2 लाइन, एक डायलॉग, एक कविता के रूप में बन गई। अरे भाई खिल्लू, अभी तो की थी मिल्लू, भरा नहीं क्या दिल्लू। तो ऐसे बहुत सारे 2-2 लाइन के भी राइम्स बनाए जा सकते हैं, बहुत सारा ऐसा हो सकता है ना। सर मुझे कविता सुना ली, लेकिन ये थोड़ी सी लंबी है। कितनी लंबी है? 7 तो नहीं बजेंगे? नहीं, इतना नहीं, थोड़ी सी लंबी है। अच्छा है बस बच्चों से और कार्तिक से भी कि अगर ये बच्चों के कविता सुन, क्योंकि फिर बाकी बच्चों के पास भी होगा और किसी का सुने किसी का ना सुने, तो टाइम का थोड़ा, क्योंकि कार्तिक ने टाइम दिया है हम लोगों को, तो वो शायद नजदीक पहुंचने वाला है। तो कविता क्या हम लोग, मेरा सुझाव है बस कि कविता बाद में सुन सकते हैं क्या ये सब, क्योंकि हम लोगों को तो मिलते ही रहना है इस पे। अच्छा, इसमें मैं से उनसे ये पूछता हूँ कि ये इन्होंने खुद ने लिखी या किसी और की कविता? अभी मैंने खुद ने नहीं लिखी। तो हम ये ना, जो अगर आपकी अपनी जब होगी ना, अगले हफ्ते हम सुनेंगे, वो आप जब खुद लिखेंगे खुद का, तो वो वाला आप सुनाइएगा, है ना। अच्छा, मैंने बीच में खुद अपनी भी सुनाई, लेकिन मैं आप लोगों को जो कि एग्जाम्पल्स देना था ना, इसलिए दूसरे और दोस्तों की भी सुना रहा था, है ना।
तो अब अगले बार जो है आप लोग एक एक कुछ कविता या कहानी या दोनों अगर लिखने का मन है आपका तो आप लिख लीजिएगा, और नेक्स्ट संडे हम सुन लेंगे सबका, ठीक है? क्योंकि अभी 6:30 होने ही वाला है। ओके सर। और मैंने कहा है कि बड़े भी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, आज का हम यहाँ पे वो करें, क्योंकि 6:30 भी हो रहा है ना? और फिर अगले बार हम मिलके अगले संडे ये जो हमने आज काम किया इसी की कड़ी दूसरी कड़ी में हम वो करेंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल। आपने आज हमारे प्रोग्राम को बहुत ही अच्छा कर दिया। बच्चों के अंदर जितनी कंफ्यूजन थी स्टोरी की स्टार्टिंग की, बीच में क्या लिखे, बहुत सारा चीज़ इनके माइंड में आ गया। अब नेक्स्ट टाइम ये क्या लिख के आते हैं वो उसको भी आप थोड़ा वो क्लियर करना, अगर कुछ इन लोगों को और समझाने वाली बात हो तो बच्चों को आप बताएंगे। बाकी आज के लिए बहुत बहुत थैंक्स सर, आप हमारे पास साथ आए, इन बच्चों का माइंड डेवलप किया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मैं तो आप ही लोगों का बीच का ही एक हिस्सा हूँ, इसलिए आयोजन हम सबका ही है, मैं कहीं बाहर से नहीं हूँ। हाँ जी, हम आपको अपने साथ का समझते हैं ना, लेकिन आज स्पेशल आपने इतनी सारी मेहनत की बच्चों के साथ। मतलब बच्चों को देखो कितना स्टोरी बनाने भी लग गए, कविता सुनाने भी लग गए, इतना एंजॉय करने लग गए बच्चे। मतलब सही बताऊं, मुझे भी लिखना बहुत अच्छा लगता है, और मैं बहुत देर से आपको सुन रही हूँ और सोच रही हूँ कि चलो नेक्स्ट टाइम मैं भी कुछ लिख के लाऊंगी। बिल्कुल, तो हम संडे को सबसे सुनेंगे, बड़ों से, बच्चों से, सबसे। हाँ जी सर, थैंक्स सर। ठीक, ओके, नमस्कार। बच्चा लोग, आप लोग भी सर को थैंक्स बोल लो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और नेक्स्ट टाइम सब लोग बिल्कुल टाइम से अगले संडे 5 बजे अपनी अपनी स्टोरी, पोयम, डायलॉग जिसको जो लिखना हो लिख के आ जाएंगे, और बारी बारी से सबको सुनाने का टाइम मिलेगा वो। ओके मैम। चलिए सभी को बाय बाय, मिलते हैं अगले संडे। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय सर। बाय 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 सर। बाय बाय। कार्तिक बाय। हाँ जी। वाह, सुन रहे थे हम। अच्छा, बिल्कुल। तो ठीक है, हम फिर अगले संडे भी ऐसे ही रख लेते हैं 5 से 6:30 का, है ना? और अगर उस समय ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लो सभी स्टोरी सुना रहे हैं, टाइम बढ़ सकता है, तो हो सकता है कि हम 7 बजे तक का इसको कर लें। 2 घंटे का। ठीक है, तो फिर बात करते हैं। ओके, बाय बाय।